हाय रे गर्मी। उफ, ये बढ़ता हुआ तापमान। क्या आपको भी गर्मी लग रही है? बढ़ता हुआ तापमान कहीं आपके लिए भी तो परेशानी नहीं खड़ा कर रहा है? और इन सब से बचने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? कहीं आप एसी, कूलर, फ्रिज, कार लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? और ऐसा आप सोच रहे हैं तो मत सोचिए। क्या करेंगे इन सब में पैसा फंसाकर? क्योंकि इन सब से बचने के महान माध्यम की खोज हो चुकी है। यानी बढ़ते हुए तापमान, बढ़ती हुई गर्मी से बचने के लिए एक महान खोज हुई है और खोज का नाम है गोबर। जी हाँ, गोबर से आप आधुनिकता को चुनौती दे सकते हैं। गोबर के लेपन से आप बढ़ती हुई गर्मी, बढ़ते हुए तापमान से पूरी तरीके से बच सकते हैं। और ये महान खोज जहां पर हुई है उस जगह का नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध एक डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज का नाम है महारानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में इस महान माध्यम की खोज हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। क्या है वह महान खोज गोबर और क्या है गोबर कांड? इस पूरे मामले पर बात करने से पहले प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, आप सभी मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा मामला दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज का है, जिसमें कि कॉलेज की प्राचार्य प्रत्यूष वत्सला दीवारों को गोबर से लिपती नजर आ रही हैं। मामला जब तेजी से वायरल होता है तो प्रिंसिपल द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाता है कि यह एक शोध का विषय है और इसी के तहत ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद छात्रों द्वारा इसका भारी विरोध किया जाता है। डीयू के छात्र संघ अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं और मामले का भारी विरोध आरंभ कर देते हैं। उसके बाद गोबर से प्रिंसिपल के ऑफिस को लीप देते हैं और कहते हैं कि यदि क्लास की दीवारों पर शोध हो सकता है तो प्रिंसिपल ऑफिस की दीवारों पर क्यों नहीं। पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल कहती हैं कि यह पूरा शोध का विषय है जिसके अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है और पारंपरिक भारतीय ज्ञान का उपयोग करके किस प्रकार टेम्परेचर को नियंत्रित किया जा सकता है, यह इसी शोध विषय के तहत किया जा रहा था और मामले को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। परंतु यह सारी जो घटना है वह इस शोध के तहत ही किया जा रहा है, जिसमें कि यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके टेम्परेचर को नियंत्रित कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार की घटना क्या मैसेज देती है। जहां पूरा विश्व नई नई खोजों में लगा है, नई नई आधुनिक वस्तुओं इत्यादि के निर्माण में लगा है, वहां पर गोबर जैसे विषय पर शोध क्या दर्शाता है। सारे विश्वों में नए नए अनुसंधान रिसर्च किए जा रहे हैं। कोई कैंसर की वैक्सीन इजाद कर रहा है, कोई उड़ने वाली कार बना रहा है, कोई किस प्रकार सूर्य के किरणों का उपयोग करके गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। तमाम नए नए प्रकार की आधुनिक भरी खोजों पे विश्व लगे हुए हैं। वहां पर एक इस प्रकार का खोज भी किया जा रहा है कि गोबर का उपयोग करके किस प्रकार आप टेम्परेचर को नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर बात किसी समान व्यक्ति की जाए या किसी ऐसे व्यक्ति की जाए जिसके पास शिक्षा ही ना हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, अशिक्षित हो, तो वहां तक बात थोड़ी बहुत समझ में आती है। परंतु यहाँ बात एक प्रोफेसर और उसकी मानसिकता की हो रही है, जो कि शिक्षण में, ज्ञान में सर्वोच्च माना जाता है। उसके बाद किसी प्रकार की शिक्षा बची नहीं रहती। उस व्यक्ति द्वारा अगर इस प्रकार का कृत्य किया जाता है, करवाया जाता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां बच्चे इतनी भारी भारी शोध कर रहे हैं, वहां पे यदि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पहुंचकर केवल गाय, गोमूत्र और गोबर तक ही रह जाते हैं, तो सोचिए वो आगे क्या करेंगे।
मामला जहां एआई पर आ चुका है, सारी टेक्नोलॉजी एआई पे आ चुकी है, एआई सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वहां पर यदि हम गोबर गाय गोमूत्र में ही लगे रह जाएंगे तो भारत देश का भविष्य क्या होगा? क्या करेंगे यहाँ के बच्चे, और क्या होगा उनका भविष्य, और क्या होगा देश का भविष्य? ये बहुत ही चिंता का विषय है। और एक प्रकार से ये एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है कि इतने आधुनिक भरे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जो आधुनिकता की तरफ बच्चों को ना बढ़ा के उनको लगे हुए हैं एक उस समय में खींचने के लिए जहां पर विकास के नाम पर कुछ है ही नहीं। यदि आपको प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ही करके टेम्परेचर को नॉर्मल करना है या फिर उसको बचाना है, तो उसके तहत गोबर का क्या मतलब हो सकता है? आप प्राकृतिक रूप से टेम्परेचर को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें पेड़ पौधे आते हैं, आप पेड़ पौधे लगाइए, जंगल को बचाइए, हरियाली बढ़ाइए, वो माध्यम हो सकते हैं टेम्परेचर नियंत्रण करना कि गोबर। बच्चे शिक्षण संस्थानों में जा करके गोबर विषय पर रिसर्च करते हैं, गोबर के बारे में जानते हैं, गोबर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो सोचिए क्या भविष्य होगा, क्या होगा उन बच्चों का भविष्य की जो जा करके गोबर पर रिसर्च कर रहे हैं, गोबर से दीवारों को लीप रहे हैं। अब यही एक घटना बची रह गई थी देखने को कि बच्चे अब गोबर पर रिसर्च करेंगे। इतनी आधुनिकता भरे युग में गोबर जैसे विषय पर रिसर्च करवाना अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। बाकी इन सारे मामलों पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर हम तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।